स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है और आज के क्लास में हम लोग गॉस का नियम स्टडी करेंगे। तो गॉस का नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में बंद कुल आवेश की 1/ε0 गुना होता है। यानी कि अगर कोई बंद पृष्ठ है उससे होकर अगर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो गॉस का नियम ये एक आसान नियम है वैद्युत फ्लक्स निकालने का। इसके पहले भी हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स निकालने का एक मेथड पढ़ा था। उस मेथड के अनुसार वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता था वो होता था फाई इक्वल टू ई और डॉट ए होता था। लेकिन ये एक आसान मेथड है, इसको इस नियम को लगा करके कुछ प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो नियम ये कहता है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, मान लेते हैं कि ये कोई गोला है, गोला इस तरह से गोल ऐसा गोला है, ठीक है, और इसमें एक चार्ज इसके केंद्र पर रखा हुआ है Q। केंद्र पर रखा हुआ हो या फिर कहीं पे भी रखा हुआ हो, लेकिन इस गोले के अंदर है। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि इस गोले के पृष्ठ से होकर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? गॉस का नियम ये कहता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स वो बंद सतह के अंदर बंद पृष्ठ में बंद कुल आवेश, तो पृष्ठ में बंद कुल आवेश क्या है? Q है, तो Q इंटू 1/ε0 गुना होता है। Q पृष्ठ में बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो इस तरह से गॉस का नियम ये कहता है कि अगर कोई आपको बंद पृष्ठ दिया हुआ है और उस बंद पृष्ठ से होकर अगर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो वो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपको 1/ε0 यानी 1/ε0 गुना उस पृष्ठ में बंद कितना आवेश है। तो अगर Q आवेश है तो यहाँ पे Q हो जाएगा, इसीलिए Q इन लिखा हुआ है, यानी पृष्ठ के अंदर के आवेश पर ये निर्भर करता है। यही आंसर हो गया, बस इतना आसान होता है, तुरंत आपका आंसर बता दीजिएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है कि ये कोई गोला है और इसमें एक चार्ज है Q1, फिर यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है Q2 और फिर इसके बाहर में एक तीसरा चार्ज है Q3 और यहाँ पे है चार्ज Q4। अगर आपसे कह रहा है कि इस बंद पृष्ठ से ये जो गोला है उसके पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो गॉस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 इंटू Q इन होता है। यानी कि पृष्ठ में बंद कितना आवेश है, कुल आवेश पृष्ठ में कुल बंद कितना आवेश है, तो इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस क्या है? Q2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे Q1 और प्लस क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। पृष्ठ के बाहर के आवेश पर ये निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ के बाहर के आवेश को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये जो नियम है वो ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई इक्वल टू यानी वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q इन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि पृष्ठ के अंदर के आवेश को लिया जाता है, पृष्ठ के बाहर के आवेश को इस नियम के अनुसार लिया नहीं जाता है वैद्युत फ्लक्स निकालने में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको मान लेते हैं कि कोई दूसरा पृष्ठ दिया हुआ है, इस तरह का अगर पृष्ठ है, इस तरह का कोई बंद पृष्ठ है, जैसे कोई क्यूब है, कोई घन है। अब इसमें एक आवेश है अंदर में Q1, फिर एक दूसरा आवेश है इसके अंदर Q2, फिर एक तीसरा आवेश है माइनस में है
निगेटिव है Q3, और फिर बाहर में भी आवेश है इसके Q4 है, और फिर यहाँ पे इसके बाहर में आवेश है -Q5 है। तो अगर आपको इस बंद पृष्ठ से, ये जो बंद पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला अगर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए कह रहा है इसकी पूरा, यानी कि जैसे कोई ये ट्यूब है और इसके अंदर 3 तो चार्ज है, Q1 है, Q2 है और Q3 है, 3 चार्ज इसके अंदर है, और चौथा वाला चार्ज इसके बाहर कहीं पर है, पांचवा वाला भी चार्ज कहीं पे बाहर पर है। तो इस पृष्ठ से होकर, ये जो बंद पृष्ठ है, इससे होकर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गॉस का प्रमेय ये कहता है कि कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसी भी बंद पृष्ठ से, वो होता है 1/ε0 इनटू गुना क्या होता है, उस पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है सबको लिया जाएगा। तो पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है तो Q1, और उसके चिन्ह के अनुसार ही देंगे। जैसे ये धनात्मक है तो धनात्मक में, ये भी धनात्मक में लिया जाएगा तो +Q2, और ये अगर ऋणात्मक में है तो -Q3 हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो गया, फ्लक्स का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ में बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए, इस नियम को जब हम लगाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको याद रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे। पहली बात तो ये याद रखना है कि यह जो नियम है, यानी गॉस का जो नियम है, वो सभी तरह के बंद पृष्ठ के लिए मान्य है। समझे, पृष्ठ के आकार पर या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये एक पृष्ठ है और इसके अंदर Q चार्ज है, दूसरा आपसे ये कहता है कि कोई ये बंद पृष्ठ इस तरह का है, इसके अंदर Q चार्ज है, कोई कहता है कि एक इस तरह का बंद पृष्ठ है और उसके अंदर एक चार्ज Q है। ठीक है, तो कह रहा है कि इससे कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो वैद्युत फ्लक्स, इससे जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 1/ε0 इनटू इस पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज होगा तो Q होगा। तो इसका आंसर 1/ε0 Q आ जाएगा। अब अगर इससे कोई पूछेगा तो गॉस का नियम ये कहता है कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो 1/ε0 गुना क्या होता है, पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, तो Q चार्ज है तो Q होगा। इसका आ गया। अब इस पृष्ठ से अगर कोई आपको कह रहा है कि कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो ये हो जाएगा phi = 1/ε0 गुना, और इस पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है तो Q चार्ज है। देखिए, इसके लिए भी ये मान आया, इसमें भी यही मान आया, इसमें भी यही मान आया। तो ये जो नियम है, यानी वैद्युत फ्लक्स के निकालने का जो नियम है, ये आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी आकृति चाहे ऐसा रहे, चाहे ऐसा रहे, चाहे ऐसा रहे, समझे, आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस आकृति के अंदर कितना चार्ज है उस पर निर्भर करता है। अगर एक चार्ज है तो Q हो जाएगा, अगर और चार्ज होता तो R इसमें जोड़ देते। तो ये आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर भी निर्भर नहीं करता। अगर मान लेते हैं कि ये एक छोटा ऐसा गोला है, अगर हम बड़ा ऐसा एक गोला बनाते हैं ऐसे इस तरह से, और इसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस गोला, ये जो गोला है, खोखला गोला, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/ε0, और इसके अंदर कितना चार्ज है तो Q है। तो देखिए, छोटा ऐसा गोला था तो उसके लिए भी इतना ही आ रहा है, बड़ा ऐसा गोला है तो उसके लिए भी इतना ही आ रहा है। समझे, Q/ε0 इसमें भी आया है और इसमें भी आया, यानी ये आकार पर भी निर्भर नहीं करता, यानी आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखिए, कभी कभी ये होता है, एक बात हो गया, दूसरी बात ये याद रखना है कि हमेशा आपको बंद पृष्ठ, आप जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो हमेशा आपको बंद पृष्ठ नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से बंद पृष्ठ बनाना पड़ता है। आसान सा बनाएंगे, अगर टेढ़ा मेढ़ा बना लेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो बंद पृष्ठ जो आप बनाते हैं, यानी कि जैसे अगर कोई आवेश यहाँ पे दिया हुआ है, Q आवेश दिया हुआ है, और इस आवेश के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, लेकिन गॉस का नियम लगाना है, और गॉस का नियम किसके लिए मान्य है, बंद पृष्ठ के लिए मान्य है। अब इसके तो हम लोग क्या करेंगे, बंद पृष्ठ खुद से खींचेंगे। ठीक है,
अब आप कैसा भी खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऐसा खींचेंगे कि जिससे हमें आसानी हो। अगर उसका मान लेते किसी हमें अगर उस पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालने का अगर कहीं पे आ जाए तो हमें आसान हो निकालना। तो बंद पृष्ठ जो यहाँ पे हम लोग खींचेंगे, जैसे आप बंद पृष्ठ एक ऐसा भी खींच सकते हैं गोला टाइप का, एक ऐसा गोला सा बना सकते हैं, या फिर आप ये गोला नहीं बना करके आप एक क्यूब टाइप का बना सकते हैं, समझे, इस तरह का बना सकते हैं, यहां से इस तरह से। हाँ, इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए ये भी अंदर में हो गया इसके। तो ये जो हम लोग बंद पृष्ठ यहाँ पे खींचते हैं तो इसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। इसी को, इस बंद पृष्ठ का नाम यानी बंद पृष्ठ को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा गॉसीय पृष्ठ कहा जाएगा। ठीक है, जो गॉस के नियम को लगाने के लिए जो बंद पृष्ठ खींचा जाता है उस बंद पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ भी कहा जाता है। एक बात, दूसरी बात ये याद रखना है कि गॉस के नियम को लगाने के लिए जो बंद पृष्ठ खींचा जाता है उस बंद पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ भी कहा जाता है। अब देखिए, जब गॉसीय पृष्ठ अगर आप खींच रहे हैं, कई आवेश आपको दिया हुआ है, एक से ज्यादा, अगर तीसरी बात ये याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा आवेश दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है Q1, फिर एक दूसरा आवेश दिया हुआ है Q2 और फिर एक तीसरा आवेश यहाँ पे दिया हुआ है Q3। ठीक है, अब आपको गॉसीय पृष्ठ खींचना है यानी बंद पृष्ठ खींचना है, तो बंद पृष्ठ इस तरह नहीं खींचा जाएगा कि वह किसी आवेश से पास कर रहा हो, किसी आवेश से गुजर रहा हो, ऐसा पृष्ठ नहीं खींचा जाता है। यानी अगर आपने इस तरह से खींच लिया, यहां से ऐसे खींच लिया, समझे, इस आवेश से आपने पास करा दिया, ये बंद पृष्ठ तो खींचा लेकिन आवेश से पास करा रहे हैं, तो इस तरह का खींचना गॉसीय पृष्ठ यानी बंद पृष्ठ इस तरह से खींचना सही नहीं है। ठीक है, जब भी आप खींचेंगे तो या तो आप अंदर से खींच सकते हैं या बाहर से खींच सकते हैं, यानी आप ऐसे खींच लें तो भी ठीक है, या फिर आप ये नहीं तो ऐसे भी खींच सकते हैं, समझे, यहां से आप ऐसे खींचे तो ये भी सही है। ठीक है, तो आप पृष्ठ यानी बंद पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ जब भी खींचा जाएगा तो वह किसी आवेश से या आवेश वितरण से पास यानी गुजरना नहीं चाहिए। ये तीसरी बात हो गई। चौथा बात ये याद रखना है कि जब भी आप कोई बंद पृष्ठ खींचेंगे तो इस तरह से खींचा जाएगा कि वह बंद पृष्ठ सिमेट्रिकल होना चाहिए। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जब भी कोई बंद पृष्ठ खींचा जाएगा तो वो आवेश के समरूप होना चाहिए। यानी इस तरह का हम खींचेंगे कि वो आवेश इस तरह से होना चाहिए कि वो पृष्ठ से समान दूरी पर हो, यानी यहां से भी समान, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यह दूरी, ये दूरी, इस तरह से यहां से इधर, यहां से अंदर, समान दूरी पर समरूपता होना चाहिए। इसमें समरूपता, अगर आपने इस तरह से खींच लिया तो फिर क्या होगा कि गॉस के प्रमेय को लगाने में आपको दिक्कत आएगी। जैसे इस तरह का आपने खींच दिया तो यहां से दूरी कम है और यहां से दूरी ज्यादा है। ठीक है, यहां से दूरी कम है, यहां से दूरी ज्यादा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान सा है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अगर आप प्रॉब्लम बना रहे हैं और आपने इस तरह से खींच दिया है, बंद सतह, गॉसियन सतह इस तरह से आपने खींचा है कि वो आवेश की समरूप यानी आवेश की चारों ओर समरूप नहीं है, यानी समरूपता नहीं है उसमें, तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स निकालने में क्या होगा, दिक्कत पेश आती है। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं खींचेंगे तो वैद्युत फ्लक्स उस स्थिति में भी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। और अगर समरूपता का ख्याल रखेंगे तो प्रॉब्लम को आसान करने में, प्रॉब्लम को हल करने में क्या होगा, आसानी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, अगला बिंदु वो ये है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और इसमें एक आवेश है Q1 और एक आवेश बाहर में है Q2
और एक आवेश और बाहर में Q3। तो देखिए अगर वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स अगर निकालने के लिए कहा जाए तो वो हो जाएगा 1/ε0 इंटू बंद पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर कितना बंद आवेश है, तो इस पृष्ठ के अंदर Q1 आवेश बंद है तो Q1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के सिर्फ अंदर वाले आवेश पर निर्भर करता है, बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत फ्लक्स अंदर वाले आवेश पर निर्भर करता है, बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस पृष्ठ से होकर हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन अगर पृष्ठ पर यहाँ पर अगर कोई कहे आपको कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ई निकालना है, तो ई जो निकालिएगा आप, तो इस आवेश के कारण यहाँ पे ई निकालना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे करके मान लीजिए ये हो जाएगा आपको E1, इसके कारण निकालेंगे तो इधर हो जाएगा E2, फिर इसके कारण भी निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपको E3। और सब को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। किस नियम के अनुसार, सदिश योग के नियम के अनुसार जोड़ना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निर्भर करता है अंदर वाले आवेश पर, जो पृष्ठ के अंदर आवेश है उस पर भी, और जो पृष्ठ के बाहर आवेश है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन वैद्युत फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले आवेश पर, यानी पृष्ठ की जो अंदर आवेश है सिर्फ उसी पर निर्भर करता है। इसको याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर वाले आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वाले आवेश और अंदर वाले आवेश दोनों पर निर्भर करता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो गॉसेस के नियम से, यानी गॉस के नियम से संबंधित था, रिलेटेड था। तो ये सब पॉइंट्स आपको और इसका परिभाषा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।